एक गांव में मोहन नाम के एक गरीब आदमी रहता था। उसको अपने खुद का एक खेत था, लेकिन खेती के कामों के लिए उसके पास पैसे नहीं है और पैसे खर्च करके ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। एक दिन मोहन अपनी पत्नी सीता से, अच्छा सुनो, क्यों ना हम हमारे खेत को बेच दे। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर खेत को बेच लिया तो हमारा क्या होगा? खेत को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उन पैसों से हम जी लेंगे। अगर कुछ काम किए बिना सिर्फ खा रहे तो पूरा पैसा यूं ही खर्च हो जाएगा। पहले ये बोलो कि ये ख्याल ही कैसे आ गया आपके मन में? और नहीं तो क्या, सभी अपना खेती का काम कर रहे हैं और फसल को घर को लेके जा रहे हैं। मेरे पास तो पैसे नहीं है। आपको जितना सोचना है सोच लो, लेकिन सालों से पड़ा हुआ खेत को बेचना बिल्कुल सही नहीं है। आप कोई और रास्ता सोच लीजिए। मोहन अपनी पत्नी की इन बातों के बारे में मन ही मन खूब सोचने लगा और उसी रात उनके मन में एक आइडिया आ गया। अगला दिन मोहन अपने दोस्त के मैकेनिक शॉप पर पहुंच गया। तभी दोस्त मोहन से, कैसे आना हुआ मेरे दोस्त, क्या चाहिए? गोविंद, मुझे एक मदद की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम वो करोगे? हाँ हाँ जरूर करूंगा। पहले तो बोलो तो सही, क्या मदद करना है मुझे? तेरे दुकान में जो भी पुराना सामान पड़ा हुआ है वो मुझे दे दो, जैसे कि पुराने टायर्स या जो भी पुराने सामान। जरा मुझे भी पता हो तुम इन पुरानी चीजों से क्या करोगे। ये तो मुझे समझ में आ गया कि तुम इन चीजों से कुछ अच्छा ही बना लेगा। मुझे भी पता हो ना, जरा मैं भी पैसा कमाऊंगा। गोविंद, तुम्हें देने के लिए मेरे पास अभी पैसे कुछ भी नहीं है। मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मन करे तो वो सामान दे दो, नहीं तो ये बात इधर ही छोड़ दो। चलो कोई बात नहीं, मुझे इन सभी चीजों से अब कोई काम नहीं है। सब के सब बेकार पड़े हुए हैं। तुम चाहे तो इन्हें ले सकते हो। तभी मोहन बहुत खुशी से वहां पूरा सामान उठा के लेके चले गए। दिन रात मेहनत करके मोहन ने एक छोटा सा ट्रैक्टर का आविष्कार किया। उस ट्रैक्टर को देख के सीता, अरे वाह, आपने बड़ी अच्छी ट्रैक्टर बनाया। जरूर आपको अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। अगर ये गोविंद से बनाया तो तुरंत वो ट्रैक्टर बना के दिया होगा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे ना, इसलिए मैंने खुद इतने दिन मेहनत करके बनाया। इन बातों को सुनकर सीता भी हाँ कह दिया। अगले दिन से मोहन अपना मिनी ट्रैक्टर से रोज खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर दिया। बाकी सभी कामों को भी वह उसी ट्रैक्टर से कर रहा था। एक दिन गोविंद मोहन को अपने खेत में ट्रैक्टर से काम करते हुए देखा और उसे बड़ी खुशी हुई। वाह भाई, उस दिन मेरे दुकान से सामान लेके तुमने इतना बढ़िया ट्रैक्टर बनाया। अगर इस ट्रैक्टर से तुम्हारे सारी मुसीबत खत्म हो गए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा। कुछ दिन बाद मोहन के खेत में उसकी ट्रैक्टर की वजह से बड़ी अच्छी फसल मिली। तभी गोविंद के पास जाकर मोहन, तुम्हारे मदद के बिना मुझे इतनी अच्छी फसल कभी नहीं मिली होगी। इस फसल की असली हकदार तुम ही हो गोविंद। नहीं नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुमने तो बहुत मेहनत किया और भगवान ने तुम्हें उसका फल दे दिया। हम आपस में एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे तो ये रिश्तों का क्या मायना होता है। उसके बदले में गोविंद को मोहन ने ढेर सारे पैसे इनाम में दे दिया। जब गोविंद पैसे लेने से इनकार कर दिया, इनकार मत करो गोविंद, मुझे तुम्हारा दिया गया कर्ज थोड़ा तो चुकाने दो। उसके बाद मोहन अपने परिवार के साथ पूरी जिंदगी खुशी से बिताया। एलिफेंट ट्रेन पुलिंग। डोनकपुर नाम के गांव में लकी नाम का व्यक्ति रहता था। वो महीने की तनख्वाह मिलते ही आधी तनख्वाह से लॉटरी टिकट्स खरीदता था और फिर हर वक्त न्यूज़पेपर में लॉटरी लगी या नहीं देखता रहता था। नाम भले लकी था, लेकिन कभी जिंदगी में वो लकी नहीं था। उसकी पत्नी भारती एक बार, अगर ऐसे आधी तनख्वाह लॉटरी टिकट्स पर बर्बाद करते रहोगे तो हम पैसे कैसे बचाएंगे और बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। लॉटरी लाखों में से एक की निकलती है जी, आप उस पर भरोसा करके बैठे हुए हो, ये ठीक नहीं है जी। हाँ, क्या पता तुम्हारे कहे अनुसार लाखों में वो एक मैं ही हो सकता हूँ। हमारी पूरी जिंदगी एक लॉटरी से शायद बदल जाए। किसी भी काम में प्रयत्न करते रहना चाहिए, समझी। देखते रहना, किसी ना किसी दिन मैं एक भारी प्राइज जीत कर ही रहूंगा। एक दिन निरंजन नाम का व्यक्ति पैंट बुशर्ट इंशर्ट करके टाई पहना हुआ लक्की के घर पर आया। लक्की से, क्या आप ही लकी हैं?
हाँ मैं ही हूँ। वैसे आप कौन है? मैं पीछा छुड़ाना नाम के लॉटरी कंपनी से आ रहा हूँ। आप हमारा लॉटरी टिकट ऑनलाइन में 1000 रुपए में खरीदे ना? हाँ हाँ, क्या 10,000 का लॉटरी लग गया है क्या? 10,000 क्या जी, आपको तो 1 लाख सीसी इंजन का कैपेसिटी वाला एक बड़ा सा व्हीकल मिला है। लकी यकीन ही नहीं कर पाया। क्या मुझे इतना बड़ा व्हीकल मिल रहा है? कहकर भारती से, कहा था ना मैंने, किसी ना किसी दिन मुझे एक भारी सा प्राइस मिलेगा। कब दे रहे हो वो व्हीकल? मुझे उस पर जल्दी ऑल इंडिया टूर करना है। व्हीकल ऑलरेडी डिलीवरी हो गया है जी। वो बहुत बड़ा व्हीकल है ना, आपके घर तक नहीं ला सकते, इसलिए गांव में जो गवर्नमेंट ग्राउंड है वहां रखे। पहले आप अगर इस व्हीकल ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दोगे तो फिर वो आपका हो जाएगा। लकी खुशी से उस अग्रीमेंट पर साइन कर दिया। फिर लकी, निरंजन, भारती उस ग्राउंड पर गए। वहां एक पुराना सा रेल इंजन था। निरंजन लकी से, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर लकी, अब से ये रेल इंजन आपका ही है। लकी, भारती चकित रह गए। क्या लॉटरी में मुझे रेल इंजन मिला है? मैं इसका भला क्या करूंगा भाई। बस खुशी से फैमिली को बिठाकर गांव भर में घूमिए। रेल इंजन में घूमने के लिए इस गांव में रेल की पटरी कहाँ है रे? और अगर रेलवे ट्रैक पर चला है तो रेलवे वाले तो गिरफ्तार कर देंगे। मुझे नहीं चाहिए, तुम ही लेकर जाओ। ये ऑलरेडी आपके नाम पर ट्रांसफर हो गया है सर। लॉटरी प्राइस एक बार देने के बाद फिर से लेना हमारी कंपनी के पॉलिसी नहीं है। चलता हूँ, कहकर निकल गया। लकी समझ नहीं पाया कि इस इंजन का क्या करे। अगले दिन एक एसआई लकी के घर आया। ओए, गवर्नमेंट लैंड पर रेल इंजन ठहराओगे? अगर अभी नहीं निकाला तो तुम पर जगह के कब्जे के केस ठोक दूंगा। गवर्नमेंट की जगह इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें कम से कम 5 साल की जेल की सजा काटनी पड़ेगी, ध्यान रहे। कहकर निकल गया। लकी अपना सर पकड़ लिया। लकी उस इंजन को कैसे निकाले वो समझ नहीं पाया। एक दिन कोर्ट से नोटिस आया। उसमें लिखा था, कल तक उस रेल इंजन को निकालकर 1 लाख का फाइन भरना होगा, वरना अरेस्ट वारंट इशू करेंगे। लकी के घबराहट से पसीने छूटने लगे। इतने में कबाड़ी वाला वहां आया। हाँ जी, सुना है आपके पास एक बड़ा सा रेल इंजन है ना, वो आप मुझे दे दोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक समय में भगवान के रूप में आए हो, लेकिन उतने बड़े इंजन को उस ग्राउंड से कैसे लेकर जाओगे रे? चलिए सर, दिखाता हूँ। फिर ग्राउंड में कबाड़ी वाला एक हाथी लेकर आया। उस हाथी को इंजन से बांध दिया। फिर वो हाथी उस रेल इंजन को आसानी से खींच लिया। लकी चकित रह गया। कम से कम अब तो कल आई, या और भारी प्राइस चाहिए? लकी भारती के आगे हाथ जोड़ दिया। शीतलपुर नाम के गांव में एक बस आकर रुकी। उसमें से एक उत्तेज नाम का आदमी गले में कैमरा पहनकर बस से उतरा। वाह, ये विलेज तो जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा खूबसूरत है। इतनी शुद्ध हवा सिटी में कहाँ मिलती है? सोच रहा था कि इतने में पुलिस वाले उस गांव वाले पर लाठी चार्ज करके भगा रहे थे। उत्तेज एक को रोकर, क्या हुआ है भाई? पुलिस आप लोगों को क्यों मार रही है? ये क्या पूछ रहे हो? तुम नहीं जानते क्या? कल आधी रात से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। हमारे गांव में भी वो वायरस आ गया है कह रहे। तुम भी जल्दी घर जाओ वरना पुलिस तुम्हारी भी बैंड बजा देंगे। कहते हुए भाग निकला। हे भगवान, ये क्या? कल रात जब बस लिया तब तो सब सही था, बस से उतरने में ही लॉकडाउन कर दिए। अब मैं कहाँ रहूं? इस गांव में तो होटल भी बंद हो गए होंगे ना। सोच रहा था, तभी एक पुलिस वाले को आते हुए देखकर वहां से वो भाग निकला। उत्तेज इस तरह पुलिस से छुटकारा पाते हुए एक घर के आगे आ गया। उस घर में परेश नाम का आदमी, उसकी जया नाम की पत्नी अपने काम वाली से बात कर रहे थे।
लक्ष्मी, चाहे जितना भी लॉकडाउन क्यों ना हो, ऐसे हमें यूं छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। इससे तो घर का काम और खाना बनाना तक नहीं आता। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना आलसी हूँ। अब तक तुम पर ही तो निर्भर होकर जिए ना। अब इस मुश्किल समय में काम पर नहीं आऊंगी कहना गलत है। प्लीज काम मत छोड़ो। यूं विनती करने लगा। क्या साहब, कल प्राइम मिनिस्टर जी ने टीवी पे जो कहा वो नहीं सुना क्या? मैं तो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने वाली हूँ, चाहे जितने महीने क्यों ना हो। ये लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होगा, मैं अपने घर की दहलीज के बाहर पैर तक नहीं रखूंगी। बस, कहकर चली गई। ये सब उत्तेज ने सुन लिया। तब उसे एक उपाय सूझा। कुछ देर बाद उत्तेज लड़की के कपड़े पहनकर, मुंह पर मास्क लगाकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर उनके घर आया। कौन हो तुम? उत्तेज लड़की की आवाज में। मैं हूँ जी, लक्ष्मी। आप मुझे मास्क में पहचान नहीं पाए? लक्ष्मी, तुम वापस आ गई? भगवान की कृपा से मन बदल दिया क्या? हाँ मालिक, आपकी बातें सुनकर मैं जा नहीं पाई, इसीलिए वापस आ गई। लेकिन मेरी एक शर्त है मालिक, ये लॉकडाउन खत्म होने तक मैं आपके घर की दहलीज पार करके बाहर नहीं जाऊंगी, इसीलिए विथ लगेज आ गई हूँ। आपको तो पता है ना कि मैं रूल्स का बहुत सख्ती से पालन करती हूँ। परेश खुशी से। उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए लक्ष्मी? अंदर आओ। सुबह से बिना खाने के हम दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे। आकर अपने हाथों का खाना बना कर दो। उत्तेज रसोई घर में गया, लेकिन उत्तेज को तो खाना बनाना ही नहीं आता था। क्या करना है सोचने लगा। कुछ देर बाद उत्तेज कच्ची सब्जियां लाकर रख दिया। वो देखकर जया, क्या है ये? कच्ची सब्जियां लाई हो? अभी तक खाना नहीं बनाई क्या? आज से आपको ये कच्ची सब्जियां ही खानी होगी मेम साहब। इसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और आपको वो वायरस से कोई खतरा नहीं होगा। आपकी तबीयत अच्छी रहे, ये देखना ही तो मेरा कर्तव्य है ना मैम साहब। मैं तो यूं ही 2 मिनट्स नूडल्स पास्ता से पेट भर लूंगी। वे फिर चुपचाप कच्ची सब्जियां खा लिए। फिर परेश टीवी पर न्यूज देख रहा था। इतने में उत्तेज आकर टीवी का रिमोट खींचकर, इस तरह पूरा दिन टीवी पर न्यूज नहीं देखना चाहिए साहब। हर घंटे में मरने की संख्या, वायरस के केसेस के बारे में सुनते रहोगे तो दिमागी रूप से आपको ठीक नहीं लगेगा। इसीलिए अभी के लिए क्रिकेट मैच या कोई वॉलीबॉल मैच देखते हैं, कहकर चैनल बदल दिया। ये क्या कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रही है? इसे स्पोर्ट्स की कब से आदत हुई? सोचा। उस रात परेश जया अपने बेडरूम में जाते ही वहां पलंग पर उत्तेज सो रखा था। क्यों नहीं लक्ष्मी, उस पलंग पर क्यों सो रही हो? तुम्हें तो रूम दिया हुआ है ना, वहां जाकर सो जाओ। अब बाबा, मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती मैम साहब। आप जरा जाकर मेरे रूम में एडजस्ट हो जाइए ना प्लीज। दोनों चकित रह गए। अगले दिन उत्तेज जया परेश के उठने के पहले उनके कमर में साफ करने वाला झाड़ू बांध दिया। साहब और मैम साहब, आप दोनों साथ में पूरे घर में 10 बार राउंड मार के आ जाओ। घर भी साफ हो जाएगा और आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। वे दोनों हैरान रह गए। इस तरह 2 महीने पूरे हो गए। लॉकडाउन पूरा हो गया। इसकी वजह से लक्ष्मी उनके घर काम पर आ गई। साहब, आज से मैं फिर काम पर लग रही हूँ। आज से क्या काम पर लग रही हो? 2 महीने से हमारे ही घर पर रहकर हमसे ही काम करवा रही हो ना। इतने में उत्तेज अपने ही वेश में बाहर आया, हाथ में रखे साड़ी को नीचे फेंककर। परेश जी, ये 2 महीने के लिए मुझे काम देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन काम वालों पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए जी। हमारे काम हम ही करें तो अच्छा होता है। चलता हूँ, गुड बाय, कहकर चला गया। परेश जया सर चकराकर नीचे गिर गए।